तो जाना तो उनका तय था। शरीर लोजपा में थी और आत्मा बसता था जदयू में। देखिए, इसको झटका नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। सत्ता के सुख को भोगने के लिए आज जो है नीतीश कुमार जी के शरणागत होने को विवश हो गए हैं विनोद कुमार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य रहे विनोद कुमार सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो 20 सितंबर को जेडीयू ज्वाइन करने जा रहे हैं। कल उनकी बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई, कल उनकी बात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हुई और तब उन्होंने घर वापसी का फैसला किया है। ये बात विनोद सिंह ने खुद ही कही है और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने बताया है कि मैं पहले भी पार्टी में था और चिराग पासवान से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं अपने घर वापस लौट रहा हूं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट सर हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे, झटका है, नुकसान है, क्या है। देखिए, इसको झटका नहीं कहा जा सकता है। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि विनोद सिंह जी खुद अपने बयानों में कह रहे हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं था। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें एक अभिभावक के रूप में सम्मान देते रहे हैं। तो आखिर ऐसे क्या कारण हो गए थे कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और कई नेताओं से लगातार वो संपर्क बनाए हुए थे? तो जाना तो उनका तय था। शरीर लोजपा में थी और आत्मा बसता था जदयू में। तो एक ना एक दिन इस बात का तो खुलासा होना तय था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी कई ऐसे पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो पाए गए हैं जिसको लेकर पार्टी में चर्चा हुई इस बात की, और उन्होंने इस बात को समझ लिया कि पार्टी में अब इस जो मेरी गतिविधियां हैं उस पर पैनी नज़र रखी जा रही है, जिसको लेकर वो शर्मिंदा भी हुए और निश्चित तौर पर राजनीति में अवसरवादिता के लिए ये लोग पर्याय के रूप में जाने जाएंगे। सत्ता सुख से ये बाहर नहीं रह सकते हैं। सत्ता के सुख को भोगने के लिए आज जो है नीतीश कुमार जी के शरणागत होने को विवश हो गए हैं विनोद कुमार जी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हमारी बात हुई, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से हमारी बात हुई, तब हमने घर वापसी का फैसला किया, एलजेपी छोड़ने का फैसला किया। एक संकेत तो ये है कि इससे कि जेडीयू का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपकी पार्टी में, आपके कुनबे में बड़ी सेंधमारी की प्लानिंग कर रहा है, सेंधमारी की कोशिश कर रहा है और कई बार वो कामयाब होता दिख रहा है। विनोद सिंह के मामले में हो या दूसरे मामले में जेडीयू ने इसमें कामयाबी हासिल की है, तो एक बड़ा खतरा तो जेडीयू से है आपको। इस वक्तव्य से तो स्पष्ट हो गया है कि जदयू के कई नेता लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने के लिए ही डिप्लॉयड कर दिए गए हैं। विनोद सिंह के बयानों को अगर संजीदगी से आप लें, शिद्दत से लें, तो यह बात तो स्पष्ट हो गई है ना कि जदयू के जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी कई नेता, जिनको स्पेशली जो है लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने और फोड़ने के लिए लगा दिया गया है, तो यह बात प्रमाणित होता है कि जदयू सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाली एक पार्टी बन के रह गई है। उनको ना तो अपने पार्टी के नेताओं पे भरोसा है और ना खुद पे। वो दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ने के लिए ही बने हुए हैं और पार्टी उन्हीं से चलती है। जदयू के पास अपने नेताओं का इसका मतलब अभाव हो गया है। एक आखिरी सवाल है, हमारा सवाल ये है कि और मुख्यमंत्री ऐसे कई बार देखे गए हैं, जब 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी टूटी, बीच में टूटी, आज पारस जी को जो है वो दिलवाया गया शपथ मंत्रिमंडल में, उसके पीछे भी मुख्यमंत्री खुद हाथ थे और मुख्यमंत्री के कई नेता उस बैठक में शामिल भी हुए थे, जिसका कई साक्ष्य हम लोगों के पास है। एक आखिरी सवाल है, एक उन्होंने कहा, विनोद सिंह ने कहा कि चिराग पासवान से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक आरोप भी उन्होंने लगाया कि पार्टी एक गिरोह बन गई है, कई लोगों से घिरी हुई है, कुछ लोगों का गिरोह है, तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि कमेटियां भंग हुई थी, वो कमेटियां नहीं बनाई गई। आप एक ही बात बता दीजिए, जिस पार्टी में वो इतने दिन रहे, अगर गिरोह था तो उन्हें पहले चले जाना चाहिए था। आखिर अभी जाने का क्या तात्पर्य? अब जाने का यही तात्पर्य था कि किसी बहाने सत्ता के करीब आएं और सत्ता की मलाई खाएं। बस एक ही मकसद उनका था, जो लोक जनशक्ति पार्टी छोड़ के वो गए।
तो सत्ता की मलाई खाने के लिए विनोद सिंह लोक जनशक्ति पार्टी छोड़कर, चिराग पासवान का साथ छोड़कर जेडीयू में चले गए हैं और उनके आरोप पर पलटवार सामने आया है लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट का। कई ऐसे एक बात और भी बता देना चाहता हूं, कई ऐसे साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हैं जो पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में वो शामिल पाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष को जब इस बात की जानकारी मिली तो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के विरुद्ध बोलना शुरू कर दिया। तो आप ये कह रहे हैं कि उन्हें आभास हो गया था कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई के अंदेशे से कार्रवाई का अंदेशा उनको हुआ, इसीलिए उन्होंने पार्टी वैसे भी बाहर का रास्ता दिखाती, तो पार्टी वैसे भी बाहर का अपने सम्मान को बचाते हुए वो जदयू का दामन था, तो पार्टी वैसे भी बाहर का रास्ता दिखा देती विनोद सिंह को, इसलिए उन्होंने अपने सम्मान को बचाने के लिए पहले ही एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को अपना इस्तीफा सौंप दिया और जेडीयू ज्वाइन करने का उन्होंने फैसला लिया है। इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।